दोस्तों नमस्कार। टीम डिस्कवर एजुकेशन आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। जो करेगा नमस्कार उसके साथ जरूर होगा चमत्कार। तो दोस्तों आज हम जानेंगे समझेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। कितने लोग अपने टाइम को मैनेज करके चलते हैं। कितने लोगों को लगता है कि मेरे पास समय नहीं है। बहुत लोग को लगता है मेरे पास समय नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक अपना टाइम मैनेजमेंट का कोर्स किया ही नहीं है। तो आइए दोस्तों हम इस बेस्ट सब्जेक्ट को अच्छे से समझते हैं। दोस्तों आगे हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि तो आज मैं आपको आपका समय कहाँ कितना खर्च कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी देने के लिए आया हूँ। हम उसका सही प्रयोग करके अपना कीमती समय बचा सकते हैं और समय को नष्ट कर रहे हैं उसको रोक सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हमारे पास कितना दिन बचा हुआ है। हम अपने जीवन में कुछ करना है, कुछ पाना है। हमारे जीवन में कुल कितने दिन हमारे हाथ में है? टोटल 36,500 दिन विधाता ने दिया है। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। 12 महीने में 365 दिन होते हैं। 365 दिन गुणित आपकी उम्र, अगर आपकी उम्र 25 वर्ष है तो आपने 9,125 दिन जो है बीत गई है। शेष आपके पास कितने दिन बचे हैं? 27,375 दिन। केवल इतने दिन में आपको आपके सपने पूरे करने हैं, आपके परिवार की जिम्मेदारी पूरी करनी है, आपके बच्चों के लिए आपको एक बेहतर भविष्य बनाना है। मतलब बहुत सारे काम हैं और दिन बहुत कम है। तो आइए हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भगवान ने किसी को एकदम ज्यादा सुंदर बना दिया है, किसी को कम। किसी को बहुत सारी बुद्धि दी है तो किसी को नहीं के बतौर एकदम कम। किसी को दौलत इतना दिया है कि वो कहाँ खर्च करूं ऐसा सोच रहा है। किसी के पास दौलत ही नहीं कि मैं कैसे क्या करूं। तो ऐसे विधाता ने सभी के जीवन की दिनचर्या बना के रखी है। लेकिन इस धरती में केवल एक चीज ऐसी है जिसने भगवान को सभी को समान रूप से दिया है। एक दिन में 24 घंटे सभी को दिया है। लगता है कि हमें 24 घंटा दिया, बहुत कम समय। हमारे पूर्वजों को क्या 48 घंटे मिले थे? नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत। हमारे पूर्वजों को भी उतना ही समय मिला था, लेकिन हमारे पूर्वज जो है उस समय घड़ी के गुलाम नहीं हुआ करते थे। उनके पास ऐसी कोई घड़ी नहीं थी जिन्हें वो देखकर रुकते थे। वो केवल अपना काम निरंतर करते थे। आप जानते हैं कि एक दिन में केवल 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे कैसे निकल जाते हैं आपके हाथ से? देखिए ऐसे 8 घंटे रात्रि में सोने में निकल जाते हैं। 2 घंटा जो है खाने पीने नित्य कर्म करने में निकल जाते हैं। 12 घंटा नौकरी रोजगार में निकल जाता है और बच्चा जो 2 घंटा वो आप मोबाइल में टाइम पास करके खो देते हैं। ऐसे हमारा 24 घंटे गुजर जाता है। दोस्तों हम आगे देखते हैं कि हमारे पूर्वजों की बात करें तो उनके पास घड़ी नामक ऐसी कोई प्राकृतिक चीज ही नहीं होती थी। वो घड़ी सूर्य की धूप को देखकर वो कितना समय हुआ उसका ज्ञान करते थे। हमारे पूर्वजों के पास न तो गाड़ियां थी न तो मोटरसाइकिल थी। वो केवल उनकी घड़ी सूर्य की धूप थी जिससे वो पता करते थे और अपना काम करते थे। अपने अंदाजा मात्र से वो ये ज्ञान रखते थे और अपने जीवन को जीते थे। कहीं भी आने जाने की बहुत ज़्यादा हड़बड़ी होती है, इसलिए देखिए हमारी सभी यात्राएं हम समय पर करते थे। और आज हमारे पास घड़ी मोबाइल जिसे देखकर भी हम समय में नहीं पहुंच पाते हैं, हड़बड़ी ही रहती है। महिलाओं की बात करें तो उस समय उनके पास न तो मिक्सी थी न तो मिक्सर ग्राइंडर था, फिर भी उन्हें किचन में खाना पकाने में देरियां नहीं होती थी। आज हम देखें तो बहुत जल्दबाजी होती है खाना पकाने में माताओं और बहनों को। इसी तरीके से दोस्तों हम देखते हैं कि मनुष्य को भगवान ने केवल 100 वर्ष दिया है, जिसमें से 50 वर्ष जो है रात्रि में सोते हुए बीत जाती है। 12 से 15 वर्ष आपका बाल अवस्था में बीत जाता है। ऐसे करके नित्य कर्म करते हुए आगे देखते हैं कि हमारा जो है 15 से 25 वर्ष जो है वृद्धावस्था में गुजर जाती है। 12 से 50 वर्ष जो है ऐसे टाइम पास करते करते गुजर जाती है।
वर्ष रोग वियोग में बीत जाती है। हाथ में केवल बचता है तो केवल 25 वर्ष। आपके हाथ में जो है, जिसमें आपको नौकरी करनी है, अपने परिवार के सपने को पूरा करने, जिम्मेदारियों को पूरी करनी दोस्तों। ऐसे ही अगर हम रहा तो देखिए आपको कितने इनकम करना है इसकी सबसे पहली जानकारी होनी चाहिए। यदि 20,000 रुपये महीना चाहिए तो 25 गुणित 8 घंटे का काम बराबर 200 रुपये घंटा। 200 घंटा बराबर 100। 1 घंटे में नुकसान आप कर रहे हैं। टोटल साल की हम बात करें तो 36,000 रुपये का नुकसान कर रहे हैं दोस्तों। अगर हम जाने कि प्रोडक्ट बेचकर अगर हमें 20 रुपये कमाना है तो एक प्रोडक्ट से 100 रुपये का इनकम होता है। तो 100 गुणित 200 प्रोडक्ट, मतलब हमें 200 प्रोडक्ट बेचने होंगे, तब जाके हम 20,000 रुपये का इनकम कमा सकते हैं दोस्तों। आसान नहीं है, मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं कि हम कर ना सके। कैलकुलेशन को समझते हैं। 20,000 भागित 100 प्रतिदिन का इनकम गुणित 25 दिन का काम, मतलब 100 भागित 25 करेंगे तो 8 प्रोडक्ट आपको प्रतिदिन बेचने होंगे, तब जाके आप अपना 20,000 का इनकम ले सकते हैं। सभी ने कहा है कि समय बड़ा अनमोल है, समय सीमित है। अगर आप दौलत गंवा दे तो दोबारा मेहनत करके दौलत को कमा सकते हैं, मेहनत करके वापस उसे ला सकते हैं। अगर आप स्वास्थ्य गंवा दें तो महंगी दवाइयाँ, महंगे फल इत्यादि खाकर आप अपने स्वास्थ्य को दोबारा ला सकते हैं। लेकिन अगर आपने गलती से भी समय गंवा दिया तो आप चाहे पैसा लगाओ, चाहे दौलत लगाओ, चाहे धन लगाओ, चाहे फल खाओ, वो समय आपके जिंदगी में न कभी आया है न कभी आया है। क्यों? क्योंकि समय जो है एक बार गया तो गया हो जाता है। तो दोस्तों हमें ध्यान से खर्च करना है अपने समय को। आइए दोस्तों इसी में हम आगे बढ़ते हैं कि गरीब आदमी और अमीर आदमी के बीच में एक बहुत बड़ा जो नियम है जो काम करता है गरीब को गरीब रखने में और अमीर को और अमीर बनाने में। अमीर आदमी गुणित काम का समय बरोबर इनकम। 10 आदमी गुणित 1 घंटा का काम 100 रुपये, 10 गुणित 8 घंटे का काम 800 रुपये और 800 इंटू 30 दिन मतलब 24,000 रुपये महीना। इसी को अगर हम, गरीब आदमी ने ऐसा कोई नेटवर्क नहीं बनाया जो खुद काम ना करे फिर भी पैसा आता रहे। और अमीर आदमी का सिद्धांत कहता है अमीर आदमी गुणित काम का समय बरोबर इनकम। 1 आदमी गुणित काम का समय बरोबर 100 रुपया। 10,000 गुणित घंटे का काम 80,000 रुपये और 80,000 गुणित 30 दिन 24 लाख रुपए का इनकम कमाता है अमीर आदमी, इसलिए अमीर होता है। देखिए दोस्तों, समय उतना ही लगता है, मेहनत उतना ही लगता है। गरीब आदमी उसे सोच नहीं पाता है और उसने कोई ऐसा नेटवर्क नहीं बनाया है जो उसके लिए बड़ा काम करे। और वैसे ही अमीर आदमी ने अपना एक नेटवर्क बनाया है जो काम नहीं भी करे तो भी पैसा आते रहता है। पैसा कहीं नहीं जाएगा। 1 टाइम चार्ज। आपको पता है कि क्या आप अपना समय का उपयोग कहाँ कर रहे हैं, इसकी जानकारी के लिए आप समय की एक लॉग बुक बनाइए दोस्तों। क्यों? क्योंकि जब तक आप लॉग बुक नहीं बनाएंगे तब तक आपको एहसास नहीं होगा, पता नहीं होगा कि आप अपने समय का क्या कर रहे हैं। और आज से ही आप अपनी लॉग बुक बनाएं। क्यों? क्योंकि जैसे परीक्षा होता है तो बच्चों को टाइम टेबल, समय सारणी मिलती है तो वो अपना काम समय पे करते हैं, वैसे ही आप अपनी समय सारणी बनाएं और अपने टाइम के प्रति ईमानदार रहें। आप ईमानदार रहेंगे तो आपका टाइम भी आपके लिए ईमानदार रहेगा। समय सारणी इस प्रकार से बनाना है दोस्तों। सुबह आपको 4:30 को उठ जाना है। 4:30 से 6:30 तक आपको सबसे पहले मेडिटेशन करना है, व्यायाम करना है, बुक पढ़ना है, उसके बाद स्नान करना है। इस तरीके से आप अपना समय सारणी बनाएंगे। समय एक ऐसी घड़ी है जिसमें कोई ब्रेक नहीं होता। समय एक ऐसी घड़ी है जिसमें कोई ब्रेक नहीं होता, ना ही कोई रिवर्स गियर होता है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन माय डियर फ्रेंड, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग टीम डिस्कवर एजुकेशन। आपका आभारी हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। गुड नाइट।